किसी भी देश की असली ताकत पता है किस चीज में होती है? उसकी सीमाओं की सुरक्षा में। और आज हम बात करेंगे भारत के एक बहुत बड़े बदलाव की। एक ऐसा बदलाव जो सिर्फ नक्शे नहीं बदल रहा, बल्कि हमारे देश की सुरक्षा की पूरी परिभाषा ही बदल रहा है। तो सवाल ये उठता है कि कोई देश अपनी 15,000 किलोमीटर लंबी जमीनी सीमा की हिफाजत कैसे करता है, वो भी तब जब पड़ोसी परमाणु शक्ति से लैस हों। ये बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब छिपा है भारत की एक नई और बहुत ही बोल्ड स्ट्रैटेजी में। असल में हम भारत की बॉर्डर स्ट्रैटेजी में एक बहुत बड़े, कह सकते हैं एक ऐतिहासिक बदलाव की बात कर रहे हैं। हम दशकों पुरानी स्ट्रेटेजिक निग्लेक्ट यानी रणनीतिक उपेक्षा की पॉलिसी को पीछे छोड़कर स्ट्रेटेजिक एक्टिविज्म मतलब रणनीतिक सक्रियता के एक बिल्कुल नए दौर में कदम रख रहे हैं। देखिए, दर्शकों तक भारत की सोच क्या थी कि बॉर्डर के पास के इलाकों को ज्यादा डेवलप मत करो। क्यों? ताकि अगर कोई दुश्मन हमला करे तो उसकी रफ्तार धीमी हो जाए। लेकिन 1962 की लड़ाई और हाल ही में जो गलवान में हुआ, उसने इस सोच की सारी कमियां सामने ला दी। इससे तो अपनी ही सेना का मूवमेंट मुश्किल हो गया। आज की लड़ाई में सब कुछ स्पीड का खेल है ना। इसलिए अब जो नई पॉलिसी है वो मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर फोकस करती है, ताकि हमारे सैनिक और सप्लाई तेजी से मूव कर सकें। और इस पूरे बड़े विजन को जमीन पर कौन उतार रहा है? वो है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO। ये लोग दुनिया के सबसे ऊंचे और मुश्किल इलाकों में सचमुच इंजीनियरिंग के कमाल कर रहे हैं, और यही इस पूरे बदलाव की नींव है। जरा इस पर नजर डालिए। ये नेटवर्क कितना बड़ा है, इसका अंदाजा यहीं से लगता है। हिमाचल में अटल टनल, अरुणाचल में सेला टनल, और तो और पूर्वी लद्दाख में न्योमा एयरफील्ड। ये सारे प्रोजेक्ट्स मिलकर भारत की डिफेंस कैपेबिलिटी को एक बिल्कुल ही अलग लेवल पर ले जा रहे हैं। 9.02 किलोमीटर, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये अटल टनल की लंबाई है। जरा सोचिए, दुनिया की छत पर इतनी बड़ी इंजीनियरिंग को हकीकत बनाना, जहां एक एक मीटर बनाना एक जंग जीतने जैसा है। अटल टनल को सिर्फ एक सुरंग समझना गलती होगी। ये 10,000 फीट से भी ज्यादा की ऊंचाई पर बनी दुनिया की सबसे लंबी सिंगल ट्यूब हाईवे टनल है। पर इसका असली रणनीतिक फायदा क्या है? वो ये है कि ये लद्दाख में तैनात हमारे सैनिकों के लिए एक तरह से लाइफलाइन है, पूरे साल कड़ाके की ठंड में भी। चलिए अब वेस्टर्न फ्रंट से जरा ईस्टर्न फ्रंट की तरफ चलते हैं। यहाँ है सेला टनल, 13,000 फीट से भी ज्यादा की ऊंचाई पर। यह टनल चीन बॉर्डर के पास तवांग सेक्टर तक हर मौसम में पहुंच बनाती है। इससे न सिर्फ ट्रैवल का टाइम घंटों कम हो जाता है, बल्कि अरुणाचल में हमारी सेना की तैयारी कई गुना बढ़ जाती है। तो अभी तक हमने ये तो देख लिया कि क्या बन रहा है, पर अब सबसे बड़ा सवाल, क्यों? ये सब क्यों जरूरी है? असल में इन सारे प्रोजेक्ट्स का जो स्ट्रेटेजिक महत्व है वो 4 मेन पिलर्स पर टिका है। ये 4 पिलर्स हैं। पहला, सैनिकों की बहुत तेजी से तैनाती। दूसरा, एक ऐसी लॉजिस्टिक्स चेन जो कभी टूटे नहीं। तीसरा, दुश्मन की ग्रे जोन टैक्टिक्स का जवाब देना। और चौथा, लोकल इकॉनमी को मजबूत बनाना। देखिए, आज की लड़ाई में रिएक्शन टाइम ही सब कुछ है, जो तय करता है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर दिनों का रिएक्शन टाइम घटाकर घंटों में ले आता है। सोचिए, इस इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से T-90 टैंक्स और M777 हॉवित्सर जैसे भारी भरकम हथियार सिर्फ कुछ ही घंटों में फ्रंट लाइन पर पहुंच सकते हैं। ये सचमुच एक गेम चेंजर है, एक ऐसी चीज जो पूरे स्ट्रैटेजिक बैलेंस को भारत के फेवर में झुका सकती है। और ये लड़ाई सिर्फ मिलिट्री की नहीं है। चीन अपनी तरफ बॉर्डर पर ज्याओकांग नाम के गांव बसा रहा है, अपने दावों को पक्का करने के लिए। ये एक ग्रे जोन स्ट्रैटेजी है। अब इसके जवाब में भारत ने शुरू किया है वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम। यहां भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है ताकि लोग पलायन ना करें और बॉर्डर पर हमारी मौजूदगी बनी रहे। ये बिल्कुल एक शतरंज के खेल की तरह है, जहां हर चाल सोची समझी होती है। बात सिर्फ सेना की नहीं है। बॉर्डर के पास रहने वाले गांव के लोग वो देश के पहले पहरेदार हैं, और जब ये नया इंफ्रास्ट्रक्चर उन्हें वहीं रहने और तरक्की करने में मदद करता है, तो उनकी मौजूदगी ही नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है। एक तरह से वो डिफेंस की एक इंसानी दीवार बन जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें ले कहाँ जा रही हैं? साफ है, एक ज़्यादा सुरक्षित भविष्य की तरफ। लेकिन ये रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था, और जिन लोगों ने इसे बनाया है उन्होंने बहुत ही मुश्किल, असाधारण चुनौतियों का सामना किया है। हमें उन मुश्किलों को कभी नहीं भूलना चाहिए जिनसे BRO के इंजीनियर्स गुजरे हैं। जरा सोचिए,
-40 डिग्री के तापमान में काम करना, लैंडस्लाइड और एवलांच का लगातार खतरा, और ऐसी ऊंचाई पर काम करना जहां ऑक्सीजन भी कम हो। इन सब के बावजूद उन्होंने न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इन चमत्कारों को सच कर दिखाया। आखिरकार इन सब कोशिशों का एक ही मकसद है, डिटरेंस यानी निवारण। मतलब इसका उद्देश्य युद्ध लड़ना नहीं है, बल्कि युद्ध को शुरू होने से ही रोकना है। सीधी सी बात है, जब सामने वाले को पता हो कि हम फौरन और जोरदार जवाब दे सकते हैं, तो वो कोई भी गलत कदम उठाने से पहले 1000 बार सोचेगा। और हाँ, ये काम यहीं खत्म नहीं होता। अब अगला कदम है स्ट्रेटेजिक फीडर रोड्स और लैटरल रोड्स बनाना। इनसे क्या होगा? इनसे सेना एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में बिजली की रफ्तार से मूव कर पाएगी। इतना ही नहीं, ट्रैफिक और लैंडस्लाइड मॉनिटरिंग के लिए AI जैसी फ्यूचर टेक्नोलॉजी को भी इसमें जोड़ा जा रहा है। तो आखिर में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो सड़कें और सुरंगें हैं, ये सिर्फ कंक्रीट और तारकोल से नहीं बनी हैं। ये असल में भारत की ताकत की वो धमनियां हैं जो देश के सबसे दूर दराज कोनों तक जिंदगी और सुरक्षा पहुंचा रही हैं। एक बहुत पुरानी कहावत है, शांति का रास्ता ताकत से होकर गुजरता है। बस ये एक लाइन भारत के इस नई हाई स्पीड डिफेंस स्ट्रेटेजी की पूरी फिलॉसफी को बता देती है। तो यह सारी बातें हमें एक आखिरी और बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती हैं कि जैसे जैसे ये नया इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया की सबसे ऊंची सरहदों पर जो मुमकिन है उसकी परिभाषा बदल रहा है, तो दुनिया के और कौन-कौन से स्ट्रेटेजिक समीकरण हैं जिन्हें अब दोबारा लिखने की जरूरत पड़ेगी।